कहते हैं जब वक्त उल्टा होता है तो अपना खुद का साया भी छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मुख्तार अंसारी के साथ। उनके रिश्तेदार मसूद आलम ही उनकी पत्नी आफसा अंसारी और दोनों सालों अनवर शहजाद और आतिफ रजा के विरुद्ध केस दर्ज करा दिए हैं। इस आशय की तहरीर मसूद आलम गाजीपुर शहर कोतवाली में इसी 24 फरवरी को दिए थे। यह जानकारी 28 फरवरी को पुलिस कप्तान गाजीपुर ओमवीर सिंह मीडिया को दिए। 24 तारीख में मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में आफसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वह अन्य के जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और उस कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो उनके द्वारा बताया गया है कि मसूद आलम के करीब 76 लाख रुपए थे, वह अन्य के मिला के करोड़ों रुपए थे, उस पर भी इन लोगों ने एक्सटॉर्ट कर लिए थे। इसी को लेकर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया था। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने के फलस्वरूप इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी दोषी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए पूरे मामले को तफसील में जानने के लिए मसूद आलम की तहरीर पर भी गौर फरमा लिया जाए। तहरीर के मुताबिक मसूद आलम अपने 2 साथियों रविंद्र नारायण सिंह तथा वैस खान संग साल 2007 में मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म रजिस्टर्ड कराए। फर्म के नाम पर बड़े बड़े कामों के ठेके लिए जाने लगे। उसके 3 साल बाद साल 2010 में मुख्तार अंसारी के दोनों साले अनवर शहजाद तथा आतिफ रजा भी मसूद आलम को डरा धमकाकर फर्म में जबरिया साझेदार बन गए। फिर साल 2012 में जालसाजी कर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी भी फर्म में साझेदार हो गईं। उसके बाद फर्म के बैंक अकाउंट से मसूद आलम के हिस्से के 76 लाख रुपए हड़प लिए गए। खैर, मसूद आलम के इस आरोप पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का कुनबा धन ऐंठने के फेर में अपनी नातेदारी को भी भूल जा रहा है। उनकी दलील यह है कि मसूद आलम मुख्तार की ससुराल से जुड़े हैं। वह मुख्तार के चचेरे ससुर अताउर रहमान उर्फ बाबू के करीबी रिश्तेदार हैं और अताउर रहमान के जरिए ही वह मुख्तार से जुड़े थे। बावजूद मुख्तार अंसारी का कुनबा उन्हें भी नहीं बख्शा। तो मैं यह भी बताता चलूं कि अताउर रहमान उर्फ बाबू रुंगटा अपहरण कांड में सीबीआई का वांटेड है। सीबीआई की ओर से उस पर इनाम भी घोषित है, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि मसूद आलम की ओर से दर्ज केस खुद के पक्ष में पेशबंदी के लिए है। मसूद आलम को जोगी सरकार के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के चल रहे अभियान और ईडी के कसते शिकंजे का डर सताया है, वरना मसूद आलम आज भी इस हैसियत में नहीं है कि वह मुख्तार अंसारी से सीधा पंगा लें। करीब 2 दशक पहले शहर के सैयदबाड़ा निवासी मसूद आलम हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, साथ ही नगर निकायों में छोटी मोटी ठेकेदारी भी करते थे। मगर साल 2005 में वह मुख्तार से सटे। तब मुख्तार गाजीपुर के जेल में निरुद्ध थे और उनका खूब जलवा था, इतना कि डीएमएसपी तक मुख्तार की सिफारिश की अनदेखी नहीं कर पाते थे। वही दौर था जब मसूद आलम मुख्तार अंसारी के करीब हुए थे। कुछ ही दिनों में वह मुख्तार के इतने करीब पहुंच गए थे कि उन्हें मुख्तार पीडब्ल्यूडी, आरईएस, जिला पंचायत जैसी कार्यदायी संस्थाओं में निकले टेंडर, ठेकेदारों में
बांटने की जिम्मेदारी तक सौंप दिए थे। उसके बाद से मसूद आलम का न सिर्फ मिजाज बल्कि लाइफ स्टाइल तक बदल गई थी। खैर, अब जबकि मुख्तार अंसारी और उनके कुनबे पर जोगी सरकार का बुलडोजर मॉडल और ईडी की सख्ती शुरू हुई है, तो मियां मसूद आलम मुख्तार कुनबे से खुद को दूर करने में ही अपनी भलाई समझे हैं। मसूद जिस फर्म विकास कंस्ट्रक्शन को कभी अपनी रही फर्म बता रहे हैं, उस फर्म के बैंक अकाउंट को ईडी खंगाल कर यह पता कर चुकी है कि उस बैंक अकाउंट के जरिए अफसा अंसारी के खातों में साल 2012 से 2019 के बीच 15 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर हुए और बाद में उसे मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। खैर, मसूद आलम के आरोपों में कितना दम है, यह तो पुलिस विवेचना के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।